गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो मैं आपको बता दूं, यूपी में शर्मसार, शर्मनाक और अमानवीय कृत्य वाली एक घटना घटित हुआ है। एक ऐसी घटना जो मानवीय समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े संत हुए थे जो आज से 600 साल या 500 साल पहले वो संत इस धरती पे आए। तो संत ने कहा था कि जात न पूछो, साधु से पूछ लो उनसे ज्ञान। एक ऐसे महान संत जो अपने आप में इस भक्ति काल में, एक भक्ति युग में सबसे महान संत हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ऐसा संत आज तक धरती पे कभी नहीं पैदा हुआ। ऐसे मिस्टिक पोएट, एक ऐसे रहस्यवादी, एक रहस्यमयी कवि जिनके बातों में, हर शब्दों में एक रहस्य है, ऐसे कभी आज तक पैदा नहीं हुआ। और उसी राज्य में, जिस राज्य में वो जन्म लिए थे, उसी राज्य में, संत कबीर के राज्य में एक ऐसे शर्मसार, शर्मनाक और अमानवीय कृत्य वाला घटना घटित हुआ है जो मानवीय समाज को या मानवीय समाज को कलंकित करने वाली घटना। आखिर ये घटना क्या है मैं आपको बता दूं। दो कथावाचक, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दो कथावाचक आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको इमेज दिखा सकूं, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दो कथावाचक, एक ये भाई साहब और एक ये भाई साहब, ठीक है, इटावा जिला में गए थे कथा कराने के लिए। और कथा कराने के टाइम उनसे पूछा गया कि आप किस कास्ट के हो, आप किस जाति का हो, ठीक है। और जैसे ही कहा गया कि उन्होंने जवाब दिया कि मैं यादव समुदाय से आता हूं या मैं इस जाति से आता हूं, मैं सो कॉल्ड ब्राह्मण कास्ट से नहीं आता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं यादव समुदाय से आता हूं। जैसे उन्होंने ये जवाब दिया, पता उनके साथ क्या हुआ? आप देखो इनके साथ क्या हुआ, आपको मैं बता दूं इनके साथ हुआ क्या। उनकी चोटी काट ली गई, ठीक है, नाक रगड़वाया गया और साथ ही साथ उन पे पेशाब छिड़का गया उनको शुद्ध करने के लिए। ताज्जुब की बात है, शुद्ध करने के लिए उन पे पेशाब छिड़का गया। महिलाओं के पैर पर, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये इमेज आपको दिख पा रहा होगा, इस इमेज को आप अगर देख पा रहे होंगे, नहीं तो मैं एक और आपको इमेज दिखाऊं, ठीक है। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, ये वाली अगर आप इमेज को देख पा रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि देखो कितना हमारे समाज में जहर भरा हुआ है, ठीक है। इस इमेज को देखो, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे उस व्यक्ति से, ठीक है, एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाया जा रहा है। आप इस इमेज को देख सकते हो। इनके बाल जो है, उनके जो चोटी है वो काटा जा रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे उनके बाल तक भी काट दिए गए। देखो ये मानवीय जो गरिमा है ना, जो मानवीय जो मूल्य है, वो शर्मसार करने वाली शर्मनाक घटना है। एक ऐसी घटना जो मानव को विवश नहीं करता। मुझे ताज्जुब लग रहा है कि आज तक हमारे समाज में इस प्रकार की घटना को लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जातीय व्यवस्था को स्ट्रांगली इन्फोर्स करने के लिए, एक ऐसी व्यवस्था जो अपने आप में अमानवीय, अप्राकृतिक व्यवस्था है। नहीं पता कि आखिर इसको किसने बनाया, कौन बनाया, किस लिए बनाया। और जिस ग्रंथों का ये लोग ये रेफरेंस देते, मैं क्या बताऊं इस ग्रंथ के बारे में, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि जाति व्यवस्था को लेकर के कि इसको गॉड ने बनाया। ताज्जुब है, ताज्जुब की बात है कि गॉड अगर इस चीज को बनाए होंगे तो क्या गॉड सबके लिए एक होंगे या अलग होंगे? क्या गॉड पे किसी एक व्यक्ति का, ईश्वर पे, भगवान पे किसी एक व्यक्ति का डोमिनेंस होगा? क्या एक व्यक्ति का पकड़ होगा? सोचो, एक ऐसी घटना जो मानव को, पता नहीं मानव को आज तक इस चीज को कैसे वो फॉलो कर रहा है, इस व्यवस्था को आज तक कैसे इस चीज को लागू कर रहा है, कुछ लोग कैसे लागू करवाने में सहयोग कर रहे हैं। सोचो ये व्यक्ति के साथ क्या हुआ। सोचो अगर आपके साथ ये घटना घटी तो आप सोचो इस बात को कि आखिर उनको इंटरनली सोचो कि इनको आज क्या फील हो रहा होगा। क्या वो सोच रहे होंगे अपने ही भारत में, अपने ही देश में, उनके साथ जिस देश में पैदा हुआ हो, जिस राज्य में पैदा हुआ हो, पूरी जिंदगी जिस देश के लिए दिया हो, जिस राज्य में अपना जिंदगी व्यतीत किया हो, ठीक है, उसी राज्य में, उसी देश में, ठीक है, अगर उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है बस इसलिए क्योंकि वो कथावाचक सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है, एक जात का हो सकता है। ताज्जुब की बात है। क्या भगवान पे, भक्ति पे, इंसानियत पे, ईश्वर पे क्या एक ही व्यक्ति का हाथ होगा? क्या एक ही व्यक्ति का डोमिनेंस होगा? क्या एक ही व्यक्ति का लिंक होगा? बाकी लोग अनटचेबल, इनफीरियर से? क्या बाकी इस धरती पे जो भी है क्या अछूत है, इनफीरियर से? इनका कोई महत्व नहीं है, खास करके इस इंडिया में।
सोचो अगर ऐसी घटना हो रहा है, अगर आप मान लो कि अगर इस देश में सोशल साइट्स आ गया, सोशल साइट्स आने के कारण ही आज हमको ये सब वाली घटनाएं पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो सोशल साइट्स नहीं होता तो ऐसी घटना कितने गांवों में घटित हो रहा होता, ठीक है, और किसी को नहीं पता होता, जहां पे इस प्रकार के अप्राकृतिक, अननेचुरल, जो अपने आप में जस्टिसेबल नहीं है, ऐसे जाति व्यवस्था आज तक चल रहा है। सोचो एक ऐसी जाति, एक ऐसा जात व्यवस्था जो आज तक जाति ही नहीं है, इसको किसने बनाया, क्यों बनाया, ये भी ताज्जुब है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अंग्रेजों ने बनाकर चला गया, तो भाई छोड़ दो ना, अंग्रेजों ने बनाकर गया, क्यों मान रहे हो, अभी तक क्यों मान रहे हो। ताज्जुब है, तुम बोलते हो अंग्रेजों ने बना कर गया, तो अंग्रेज से पहले संत कबीर ने कहा था जात न पूछो साधु से। इसका क्या मतलब होता है कि जो जाति व्यवस्था है वो अंग्रेज से पहले इस भारत में था, ठीक है। तो ये जो अपना फालतू का जो आप लोगों का चोचलिज्म होता है ना कि ये चीजें अंग्रेजों ने बनाया, इसने बनाया, बाबू वो जो अनपढ़ होता है ना उसको जाकर बताना। मैं आपको बताऊं, यूरोप में आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले यूरोप में भी यही था, जो धर्म का जो था ना डार्क एज चल रहा था। आप देखोगे 1000 साल तक यूरोप में डार्क एज चला। उस डार्क एज से जो यूरोप को बाहर निकाला उसका नाम था साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका नाम था रैशनैलिटी, उसका नाम था रेनेसां, जिससे यूरोप इस अंधकार युग से बाहर निकल पाया। लेकिन हम 21वीं सदी में भी, जो 21वीं सदी जहां पे दुनिया एक टेक्नोलॉजी के रेस में बढ़ रहा है, एक ऐसी रेस जहां पे दुनिया जिसके पास जितना टेक्नोलॉजी होगा उतना ही वो आगे हो सकता है, ठीक है। उस युग में आज हम ऐसे अप्राकृतिक, जो न्याय योग्य नहीं है, उस व्यवस्था में अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं, अभी तक। और कुछ लोग इस व्यवस्था को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट में बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे सो कॉल्ड मैं कथावाचक लोगों को देखा हूं जो इस व्यवस्था को, बहुत सारे मैं संत को देखा हूं जो यूट्यूब पे बोलते रहते हैं, मैं सुनकर मुझे ताज्जुब लगता है, और ये लोग ये बातें बोल रहे होते हैं। सोचो यार, हमारे देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। कितने पॉपुलेशंस क्रिएटिव है तुम सोच लो। ये सभी पॉपुलेशंस कहाँ लगा हुआ है, सब अपने अपने जाति को बचाने में लगा हुआ है। और वो लोग तुच्छ राजनीति करने वाले जो लीडर हैं, जो भाषा के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे उल्टा सुल्टा बयान देकर निकल जाता है और उसी में लोग फंस जाता है। अरे सोचो यार कि हमारे देश, हमारे लोग, ठीक है, जब तक क्रिएटिव्स नहीं होंगे तब तक एक नेशंस का विकास हो ही नहीं सकता है। अगर यूरोप में रेनेसां हुआ ना, तो यूरोप में अच्छी सी साइंटिफिक टेम्परामेंट का जन्म हुआ, अच्छी सी साइंटिफिक पर्सनालिटी पैदा हुए वहां पे। आप देख लो ना भाई, एक पे एक पर्सनालिटी आए, चाहे न्यूटन हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे हार्वे हो, गजब गजब पर्सनालिटी आज से 600 ईयर्स से वो पैदा हुआ था। और कहाँ, यूरोप की धरती पे। तभी तो यूरोप में जाकर इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हुआ। इस देश में देखो ना यार, 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज पे जिंदा है, और उस लोगों को ये कथावाचक, जो सो कॉल्ड कथावाचक होते हैं ना, वो जो होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कहते भाई तुम तो भौतिकवादी जिंदगी जी रहे हो। अरे भैया, वो 5 केजी अनाज पे जी रहा है, कंज्यूम क्या कर रहा है कि वो भौतिकवादी, और उसको ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा कर भाई उल्टा सुल्टा बकैती झाड़ रहा है। और यहाँ पे देखो, ईश्वर और भगवान पे क्या किसी एक जाति का डोमिनेंस होगा यार? ताज्जुब की बात है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप इवोल्यूशन थ्योरी में बिलीव रखो या क्रिएशन थ्योरी में बिलीव रखो, किसी भी थ्योरी में अगर आप बिलीव रखते हो, चाहे चार्ल्स डार्विन में रखो या क्रिएशन थ्योरी में, अगर आप क्रिएशन थ्योरी में ही बिलीव रखते हो तो आपको ये तो बात पता होगा कि ये जो संसार है, इसको ठीक है भगवान ने बनाया, अच्छी बात है। जब भगवान बनाए तो सबको एक चीज से बनाए होंगे ना, अलग अलग तो बना नहीं सकते। हाँ, अलग कब होता है, जब आप किसी व्यक्ति का जो होता आंख यहाँ होता और किसी व्यक्ति का आंख यहाँ होता, किसी का हाथ यहाँ होते, किसी का दिमाग यहाँ होता, किसी का दिमाग कान में लटका होता, तब हो सकता था। हाँ, जो ईश्वर है वो हर व्यक्ति का जो फिजियो मतलब जो संरचना है वो अलग अलग बनाया, जो फिजिकल अरेंजमेंट है वो अलग अलग बनाया। आपको पता है कि आंख इधर ही होगा, सब कुछ आपका पता है कि हर व्यक्ति का सेम है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई दो व्यक्ति अगर वो अलग समुदाय से आते हैं और कथा करा दे तो उनके साथ इस प्रकार के अमानवीय कृत्य या अमानवीय घटना होगा? बस कुछ लोग अपने जातीय डोमिनेंस को दिखाने के लिए, बताओ यार, यहाँ पे सोचिए इनके, अब सोचो इनकी गरिमा के साथ कितना बड़ा आघात हुआ है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं, जहाँ पे इनके साथ महिलाओं के पैर पे, इनका नाक को क्या किया जा रहा है। अब देखिए, इस चीज को देखिए और आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि हम उस भारत में रह रहे हैं, 21वीं सदी के भारत में, जहाँ पे
क्रिएटिव माइंडसेट ही नहीं। आज भी कुछ लोग क्या, मैं 1.4 बिलियन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप देख लो ना 1.4 बिलियन लोगों में कितने लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में 21वीं सदी में आपका क्या इन्वेंशन हुआ है, बता देना हमें, कमेंट बॉक्स में बता देना कि जिसके आधार पर नोबेल प्राइज भी दिया जा सके। सोचो जहाँ पे इतनी सारी जनसंख्या है वहां पे क्रिएटिव माइंड भी नहीं। मेरे कुछ बच्चे जो हमसे पढ़ते थे यार, ताज्जुब लगता है, वो डीयू में जाकर के कुछ गोदी टीचर के चक्कर में यार वो बर्बाद हो गए। इतने अच्छे बच्चे थे, इतने क्रिएटिव बच्चे थे। मैं आज अगर कभी उससे बात होता है तो मुझे लगता है कितना अनसेकुलर बातें करता वो बच्चा, कितना अनसेकुलर बातें करता, मुझे ताज्जुब लगता है। और जो लोग अनसेकुलर होंगे वो याद रखना 3 चीज पक्का उसके अंदर में होगा। वो पक्का कंजर्वेटिव होंगे, पक्का कास्टिस्ट होंगे, पक्का रेसिस्ट होगा और पक्का मिसोजिनिस्ट होगा। इसको पता ही नहीं कि सेकुलरिज्म से धर्म से सेपरेशन की बात नहीं करता है, राजनीति का, पॉलिटिक्स का। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जब डाइवर्सिफाइड कंट्री होता है, डाइवर्सिटी ज्यादा होता है, वहां पे कोऑर्डिनेशंस को सेटअप करना ही सेकुलरिज्म होता है। और आप बिना सेकुलरिज्म का कोऑर्डिनेशन ला ही नहीं सकते हो। और वैसे बच्चे जो किताब नहीं पढ़ते हैं, वैसे बच्चे जो अच्छी चीजें नहीं पढ़ते हैं और यूट्यूब पे भर दिन फालतू फालतू चीजें देखता रहता है, ठीक है, मुझे ताज्जुब लगता है कि ये जो बच्चे सब गए थे, मुझे लगा कि यार बहुत सारे बच्चे अच्छे होंगे और समाज का विकास होगा, हमारे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट आएंगे। लेकिन जब उससे मैं बात किया तो मुझे आप समझ में आ गया कि लोग कैसे डिप्राइव्ड कर रहा है बच्चों को, बड़े बड़े को ऐसे एडुकेशन जो एकेडमिक एडुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए वो बच्चों को कैसे ना मिलने के कारण बच्चे की जो मेंटलिटी है उसको कैसे डिप्राइव कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो क्या होगा अगर वो बच्चे बड़े होंगे, क्या हो सकता है उनके साथ। तो इस प्रकार की जो घटना है, अगर जो व्यक्ति इस पे चुप है वो ताज्जुब की बात है कि आप अगर आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस पे चुप हो तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो कि ये व्यवस्था चलते रहना चाहिए। और आपका जो सपना है ना कि मैं विश्व गुरु बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो विश्व गुरु टेक्नोलॉजी के रेस में ऐसे नहीं बन सकते हो। ये सब चीजें आप किसी व्यक्ति को इन्फीरियर, अपने ही देश के व्यक्ति को अपने ही देश में इन्फीरियर, अनटचेबल्स, अगर इस चीज से आप ट्रीट कर रहे हो तो आप विश्व गुरु बनोगे, ये ताज्जुब की बात है। मैं इस पे क्या, वो सरकार को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, इस चीज को बैन करना चाहिए। मैं सिंपल बता दूं, और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसे प्रमोट करना चाहिए, उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मिलते रहेंगे, आज के यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।